हेलो जैन साथियों, आप सभी का स्वागत है लक्ष्य एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए, आज हम लोग जो है एज वाले प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। एज वाले प्रश्न एक तरह से ऐसे बोलिए कि रेशियो का ही एक पार्ट है, लेकिन इसमें जो है एज से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इस चैप्टर में हम लोग खास करके एज से संबंधित क्वेश्चन को ही देखेंगे, लेकिन ये पार्ट एक प्रकार का रेशियो का ही होता है। अब कैसे ये रेशियो का पार्ट होता है वो क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग समझिएगा। एक बात ध्यान रखिए कि अगर ये वीडियो पूरा वॉच करते हैं तो अगर एज से संबंधित कोई भी प्रश्न एग्जाम में आता है तो आप लोग उसको आसानी से हल कर लेंगे। कारण समझिएगा कि हम ऐसे-ऐसे प्रश्नों को लिए हैं और प्रत्येक को टाइप वाइज़ डिस्कस किए हैं। जो पीछे एग्ज़ाम जो हुआ है, जिसमें ख़ास करके बात करेंगे अगर बीपीएससी टीआरई का, तो इसी टीआरई में एक क्वेश्चन एज का देखने को मिला है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आप बिहार एसएससी की लिस्ट क्लास को ले रहे हैं तो वहाँ भी आपको एज से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो ऐसे बहुत बोलिए कि ये एज जो होता है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब एज के प्रश्नों को हल कैसे करेंगे? तो एज में कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की चीज़ नहीं है, आगे ज़्यादा इसमें कोई सूत्र भी नहीं है कि आप कहेंगे इस सूत्र को याद कर लेंगे तो एज के क्वेश्चन को हम लोग बना लेंगे। एज ऐसे समझिए कि एक प्रकार का हमारे सोच पे डिपेंड करता है कि एज वाले प्रश्नों को अपने सोच के हिसाब से आप उसको हल कर सकते हैं। कैसे? समझिएगा कि अगर आप यहाँ पे एज का क्वेश्चन बना लेते हैं, तो एज चैप्टर सेम क्वेश्चन आपको मिलेगा रीजनिंग में भी। रीजनिंग में भी एज अलग नहीं होता है, एज वाला प्रश्न ऐसे ही रहेगा जैसे आप मैथ में रहेगा। तो हो सकता है यदि आपके पेपर में मैथ और रीजनिंग दोनों के सवाल आते हैं, तो रीजनिंग में बाय द वे आपको रीजनिंग में भी एक प्रश्न मिल जाएगा एज से संबंधित, और मैथ में तो एक और रहेगा ही एज से संबंधित। तो 2 नंबर के लिए हम लोग इस एज को पढ़ेंगे। ठीक है साथियों? तो ध्यान रखिएगा, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल तक पहुंचने में सफल होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हमें तब तक कोई नहीं हरा सकता है जब तक आप खुद हार नहीं मान लेते हैं। अगर आप में जीतने का हौसला हो तो आपको दुनिया में कोई भी व्यक्ति हरा नहीं सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। देखिएगा, एज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने होगा, ध्यान से एकदम बारीकी से समझिएगा। अगर किसी भी प्रकार का एज से संबंधित प्रश्नों में दिक्कत होगा तो ऐसे प्रश्नों को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा, या मेरे सोशल मीडिया पे आप हमसे जुड़ सकते हैं, वहाँ पे भी आप लोगों को उसका जवाब दे दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज को सेशन को बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है साथियों, देखिए आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन है। देखिए, टाइप 1 का क्वेश्चन है जो कि आपके सामने डिस्प्ले पे आपको दिख रहा होगा कि यदि ए और बी की आयु का अनुपात 5:6 है और उनकी आयु का योग 55 है तो ए की आयु ज्ञात करिए। ये पहला टाइप का क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। इसको बहुत ही आसानी से बना लेंगे। कैसे? देखिएगा कि अगर आपको कह रहा है कि ए और बी है, हमारे पास 2 चीज़ है, एक ए है एक बी है। ए और बी दिया हुआ है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। उनके उनके जो है आयु का योग देखिएगा, अनुपात पहले देखिए कि 5:6 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कह रहा है कि इसका आयु का योग 55 है, तो भाई साहब हमारे पास कितना है? हमारे पास 5 1 6 6 5 11 है। हमारे हिसाब से 11 है, क्वेश्चन के हिसाब से कितना है? 55 है। 55 है तो आपको पूछा किसका है, बताइए? ए का। ए का हमारे हिसाब से 5 है, तो 5 का मान निकाल दीजिए, 55/11 गुना 5 कर लीजिए, 11 पचे 55 बचे 25। ठीक है साथियों, ए की आयु कितना वर्ष हो गया? 25 वर्ष हो गया। आप ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर सी में इसका आंसर है। ठीक है साथियों, कोई दिक्कत है तो बताइएगा। तो देखिए, ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, आप लोग बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। कैसे? समझिएगा कि आपको जो अनुपात दिया हुआ है वो अनुपात लिख दीजिए। आपको योग पूछा है तो हमारे हिसाब से योग कितना है? योग हमारे हिसाब से तो यही अनुपात है, 5 और 6 6 5 11, हमारे हिसाब से 11 है। क्वेश्चन के हिसाब से यही भाई साहब कितना है? 55 है, तो हमारा 11 55 के बराबर है। दैट इज आपको पूछा किसका है? ए का। ए का मान देखिए 5 है, 5 का मान निकाल लीजिए। बी का पूछता तो निकाल लेते, अंतर पूछता तो भी निकाल लेते, या और भी इससे संबंधित कुछ भी वो पूछता तो हम जवाब देने के लिए 100% सक्षम थे, चाहे आप जो भी पूछ लो। ठीक है साथियों, तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर रहेगा तो आप बना लीजिए। टाइप 2 में कैसा क्वेश्चन आता है उसको देखिएगा। इस क्वेश्चन में आपको जो ये क्वेश्चन 2 नंबर दिख रहा है, ये 2 नंबर भी टाइप 1 के ही जैसा है, लेकिन समझिएगा इसमें बात क्या है, हल्का सा चेंज कहाँ पे है? चेंज है यहाँ पे कि वहाँ पे आप लोगों को दो चीज़ों के बीच में दिया था या 2 व्यक्तियों के बीच में दिया था, ए और बी के बीच में अनुपात दिया हुआ था और उसका योग दिया था, तो आपको आयु पूछ रहा था। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको 3 व्यक्ति दिया है, राम, मोहन और अनिल के बारे में। तो आप 2 2 3 2 जितना भी मन है उतना दो, प्रोसेस तो वही रहेगा।
बाकी आपको जो है अनुपात को सरल रूप में लिखने के लिए होना चाहिए कि 3 गो रहेगा तो उसको कैसे हम सरल रूप में लिखेंगे। ये हम ऑलरेडी पिछला रेशियो का वीडियो जो उसमें बता चुके हैं, आई थिंक पार्ट 1 में ये चीज़ की चर्चा हुई है, तो उस चीज़ को देख लीजिएगा कि यहाँ पे भी हम बताएंगे, ऐसा नहीं है यहाँ नहीं बताएंगे, यहाँ भी बताएंगे, बट वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल्स में बताए थे। ये एज का वीडियो है, तो एज के वीडियो में तो कुछ शॉर्ट ही बताएंगे भाई साहब, एज का ही तो चीज़ बताएंगे। इसके लिए यदि आप लोग जो है नहीं देखे हैं पिछला वाला वीडियो जिसमें रेशियो की चर्चा की गई है, और रेशियो में हम कैसे बना सकते हैं बहुत सारे अनुपात को एक सीधा रूप में, तो उस चीज़ का वीडियो प्रॉपर आपको चैनल के प्लेलिस्ट में रेशियो वाला प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर के आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। तो समझिएगा, ये क्वेश्चन आपको जो दिया है उसको लिखते हैं पहले। यहाँ दिया है राम और मोहन का अनुपात, तो हमारे पास यहाँ देखिए राम और मोहन का अनुपात, राम और अनिल का अनुपात, तो मोहन राम लिख लेते हैं तो 2 बार राम एक जगह हो जाएगा। मोहन अनुपात राम का देख लीजिए, मोहन और राम का अनुपात देखिए कितना है। राम और मोहन का अनुपात आपको दिया 4:5, तो इसको लिख दीजिए 5:4, 5:4, ठीक है। अब आपको दिया है राम और अनिल का अनुपात, देखिए यहाँ पे क्यों पहले लिखे, क्योंकि ये दोनों बराबर हो जाना चाहिए, मतलब एक जगह हो जाना चाहिए, इसलिए लिखे हैं। आगे देखिएगा राम और अनिल का अनुपात आपको 5:6 दिया है, 5:6 दिया है। अब आपको पूछ रहा है कि बताइए, सबसे पहले तो आप इसको सीधा करिए। सीधा कैसे करिएगा, मोहन अनुपात राम अनुपात अनिल निकालेंगे सर जी, क्या हो जाएगा। एक बार आप सीधे आइए इसको सीधा करने के लिए, 5×5 = 25, और एक बार क्या करिए इसको गुना कर दीजिए, 5 चौके 20, और एक बार इसको 6 चौके 24। ठीक है साथियों, कोई दिक्कत है, यहाँ तक दिख रहा है। यहाँ तक अगर नहीं दिख रहा है तो इसको हम थोड़ा सा हाइड कर देते हैं, समझ लीजिएगा। उसके बाद जो है देखते हैं चीज़ों को कि देखिए अब दिख रहा होगा, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे ये जो दिया है ना, इस चीज़ को वो क्या कर रहा है, उसका योग दिया है शायद, आई थिंक क्वेश्चन में योग दिया हुआ है। हमारे हिसाब से योग कितना होता है, इसको जोड़िएगा तो 69 होगा, और क्वेश्चनों में 69 दिया हुआ है। कोई दिक्कत है नहीं है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको पूछ रहा है वो कि राम की आयु बताइए, तो राम की आयु तो 20 है, तो 20 कितना के बराबर होगा, तो भाई साहब ये 69/69, अब गुना 20 जो आप करिएगा तो भैया ये 20 न होगा। तो राम की आयु कितना वर्ष निकल गया, 20 वर्ष निकल गया। इसका ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर कौन सा है देख लीजिए इसका ऑप्शन, तो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी में ये क्वेश्चन, ठीक, बी में ये आंसर है। ठीक है साथियों, चलिए पढ़िए, बताइए कोई दिक्कत है, अगर दिक्कत है तो बताइएगा कमेंट करके कि आप लोगों को कहाँ दिक्कत है। सीधी सी बात है, आपको जो अनुपात दिया है तो भैया हम तो वो अनुपात लिख लिए। अगर वो हम अनुपात लिख लिए मेरे भाई, तो इस चीज़ को समझिए कि आप इसको सिंपल रूप में कैसे लिख सकते हैं। सिंपल रूप में तो यही चीज़ है, जब 3 गो व्यक्ति के बीच में रहेगा, एक बार सीधे आइए, एक बार ई गली में घुसिए, एक बार सीधे निकल जाइए। अगर आपको रहता कि मान लेते हैं कि आपको दे देता 4 गो व्यक्ति के बीच में, जैसे आपको दे देता A/B दे देता 2:3, मान लीजिए B/C दे देता 4:5, C/D दे देता 3:4। अब आपको पूछता कि बताइए कि A/B/C/D क्या है, तो आप कहते कि एक बार सर सीधे आप आए थे बताए थे सीधे आने के लिए, यही बताए थे, तो 4×2 = 8, 8×3 = 24 हो जाएगा सर, बताइए। एक बार बोले थे ऐसे आइए, यहाँ से घूम जाइए, इस ट्रैक में घुस जाइए, 4×3 = 12, 3×36 हो जाएगा सर। एक बार बोले थे 2 गो के पास आइए, उसके बाद इस ट्रैक में घुस जाइए, तो 5×3 = 15, 3×45 हो जाएगा सर। और एक बार बोले थे अंतिम में सीधे निकल जाइए, तो सीधे निकल 5×3 = 15, 60 हो जाएगा सर। मतलब 24, 36 और 45, 60 ये सब रेशियो हो जाएगा ABCD का। आप साधारण रूप में इसको काट के लिख सकते हैं, मेरा मतलब सिर्फ ये है। अगर 4 गो रहेगा तब कैसे करेंगे, 3 गो है तो कैसे करते हैं, 2 गो तो सिंपल रूप में रहेगा, इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। इस तरीका को भी थोड़ा समझ लीजिएगा, अगर आप जो है पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो इस चीज़ को देख भी लीजिएगा, फिलहाल यहाँ समझ लीजिए। ठीक है साथियों, बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने क्या है। क्वेश्चन देखिए क्या है, 3 भाई है, उसके आयु का योग जो है, योग होगा यहाँ पे 3 भाई के आयु का योग होगा, योग 56 वर्ष है। उनकी उम्र का अंतर जो है समान रूप से 4 वर्ष है। अच्छा, तो सबसे बड़े भाई, कोई बात नहीं, देखिए
हम मान लेते हैं एगो का आयु है x साल और उसके आयु के बीच में अंतर है, डिफरेंस है 4 साल का, तो दूसरा उससे x+4 होगा, x+8 होगा और x+12 होगा। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत है यहाँ पे बताइए? नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें देखिएगा, अब हमको इसका योग दिया हुआ है और बड़े भाई की आयु पूछ रहा है। योग कितना है? तो योग 56 है। देखिएगा इस योग 56 है, योग 56 है तो हमारे हिसाब से कितना है? x x और x, 4x हो गया यहाँ पे, 4x और यहाँ पे 12, 24 हो गया। ठीक है, 12 और 12 मिलके 24 हो गया। बताइए कोई दिक्कत है? तो 24 हो गया। ठीक है, चलिए अब ये कितना के बराबर दिया है? तो आपको 56 के बराबर दिया है। तो अगर यहाँ पे 4x बराबर निकालिएगा तो भैया 56 माइनस 24, 56 माइनस 24 सर जी कितना? 32 हो गया। 4 अठे 32, 8 हो गया सर। अब पूछा किसका है? सबसे बड़ा का, तो x+12 का मान निकाल लीजिए। x+12 मतलब कहने का 8 प्लस में 12 जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 20 साल। आंसर बताइए 20। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन देखिए कौन सा है। देखिए आपको क्वेश्चन कह रहा है कि सरिका के 3 बच्चे हैं। भाई साहब किसी का नाम है सरिका, उनकी 3 बच्चे हैं ना, 3 बच्चे हैं। पहला दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है तथा दूसरा तीसरे से 4 वर्ष बड़ा है। अब देखिए इस चीज को समझने के लिए कैसे करिएगा। इस चीज को समझने का एक तरीका है कि आप उस चीज को पकड़िए जो तीनों में कॉमन आ जाएगा, जिससे हमको तीनों निकल जाए। तो आप देखिए यहाँ पे आपको क्या कहा कि मान लेते हैं यहाँ पे पहला बच्चा है फर्स्ट चाइल्ड, सेकेंड और ये है थर्ड। बताइए कोई दिक्कत है? नहीं है। आगे यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ देखिएगा कि फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, यहाँ पहला बच्चा, दूसरा बच्चा और तीसरा बच्चा। आगे बढ़िएगा, आगे इसमें कह रहा है कि आपको आप तीसरा को पकड़ लीजिए। तीसरा को अगर पकड़ लीजिएगा तो इधर निकल जाएगा। तीसरा का मान लीजिए भैया, तीसरा हमारे पास है x, है ना। तो अब इधर देखिएगा कि आगे कहता है कि ये जो है, फिर से क्वेश्चन को पढ़िए। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसको आपको पढ़ के यहाँ पे आपको बताना है। 3 बच्चे हैं और इसमें आपको क्या कह रहा है कि देखिएगा पहला दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है और दूसरा तीसरे से 4 वर्ष बड़ा है। तो ये अगर तीसरा है तो इससे 4 वर्ष बड़ा होगा दूसरा, और इससे 5 वर्ष बड़ा, तो 5 वर्ष बड़ा तो x+4 है, उसमें 5 जोड़िएगा तो x+9 हो जाएगा, है ना। 5 वर्ष बड़ा इससे। ठीक है, 5 बढ़ गया ही, और ये कितना बढ़ गया? तो भैया ये 4 साल बढ़ गया। 4 साल इससे बड़ा हो गया और एकरा से ही बड़ा हो गया 5 साल। तो भाई साहब यहाँ से हमको तो तीनों का रिलेशन पता चल गया। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे दूसरा को यहाँ x यहाँ मानते, फिर यहाँ पे चीजें गड़बड़ा जाता। आप ऐसा चीज को पकड़िए जिससे हमें तीनों आसानी से निकल जाए। अब जो क्वेश्चन कहा था उसका जवाब दे दीजिए कि अब क्या कहता, उन सब का आयु 22 वर्ष योग है। हमारे हिसाब से कितना भैया? x+9 प्लस x+4 प्लस x मिला के क्वेश्चन के हिसाब से कितना है? 22 साल है। ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। अब जोड़ लीजिए इसको, 9 4 13, 3x प्लस में आपको हो गया 13 बराबर इधर कितना भैया? 22। 3x बराबर सर जी 22 माइनस 13, 3x बराबर घटा लेंगे सर, कितना हो जाएगा? तो आप कहिएगा कि 9 3 12 और ये कट गया सर, x का वैल्यू तो 3 आ गया। 9/3 कहेंगे तो 3 हो जाएगा सर। कितना हो गया? 3 हो गया। आपको क्या पूछा है ये बताइए? आपको क्या कह रहा है? बड़े की आयु बताइए। तो बड़ा की आयु मतलब सर बड़ा तो यही होगा ना, x+9। तो बड़ा बच्चा की कहेंगे x+9 और x+9 कहेंगे तो x का मान 3, 9 9 3 12, 12 साल आपका हो जाएगा। यहाँ आंसर बताइए ऑप्शन नंबर डी नंबर ऑप्शन इसका एकदम सही आंसर है। इसको हाइड कर देते हैं, देख लीजिए ध्यान से। कोई दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है भैया? अगला क्वेश्चन क्या है? निकलो रे बाबू, क्वेश्चन क्या है? देखिए अब आपको क्या कह दिया क्वेश्चन आपको कहा
इस समय अशोक और प्रदीप किया, ये टाइप 4 का क्वेश्चन है साथियों। देखिएगा, इसको थोड़ा सा बढ़िया से बनाएंगे, समझिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, तो समझिएगा ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करेंगे, इसको थोड़ा सा बारीकी से समझिएगा। चलिए देखते हैं। आपको कहा कि अशोक और प्रदीप है, ठीक है भाई साहब, अशोक और प्रदीप है। चलिए ये भैया अशोक हो गया, ये अशोक, ये प्रदीप भैया हो गया, ठीक है। चलिए आगे क्या कहता है कि उनकी आयु का अनुपात भाई साहब 4:3 है। चलिए 3 है भाई साहब, मान लिए, बहुत बढ़िया बात है। आगे बढ़ते हैं। आगे इन्होंने क्या कहा, 6 वर्ष बाद उनकी आयु 26 हो जाएगी। ओहो, बताइए सर कैसे बनेगा। ये टाइप अच्छा है, समझिएगा, हल्का सा लॉजिक है। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो वीडियो को पॉज करके बनाइएगा, नहीं अगर नहीं जानते तो हमारे साथ बने रहिए। देखिए अब आपको कह रहा है कि मान लेते हैं कि आपका जो है आयु है 6 वर्ष के बाद 25 साल हो जाएगा। तो भाई साहब अभी आपका कितना है, अभी आपका 19 होगा। सिंपल सी बात है, जितना साल वो आगे कहता है उतना आप घटा दीजिए तो आपका वर्तमान में निकल जाएगा। बताइए तो वही वाला बात है यहाँ पे। समझिए इसमें क्या कर रहा है कि उसका जो है 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। तो भैया इसका मतलब अशोक अभी 20 साल का है, तब तो 6 साल के बाद 26 का होगा है। तो देखिएगा यहाँ पे आपको जो कह रहा है ना कि तुम 20 साल की बात कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए किसके बारे में कह रहा है कि 26 वर्ष का कौन हो जाएगा, अशोक। अशोक अभी तो ये तो वर्तमान है, अशोक 4 का हमारे हिसाब से क्वेश्चन में, तो 20 हो जाएगा। सर जी 20 क्यों होगा, क्योंकि भैया ये 26 का तब ना होगा जब ये जो है 6 साल बाद की बात करेगा। तो वर्तमान निकालेंगे तो आप घटाइएगा ना, तो घटा लिए 20 हो गया। तो अगर ये 20 हो गया भैया तो पूछा किसका है ये बताइए। कि आपको कहा इस समय प्रदीप की आयु, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रदीप 3 है हमारे हिसाब से, निकाल लीजिए 20/4 गुना में 3, 5 बार में 5 दिया 15, कितना हो गया भैया 15 हो गया। ठीक है भाई साहब, बताइए 15, इसका आंसर एकदम सही हो जाएगा। 15 साल, ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए। बताइए कोई दिक्कत है, अगर दिक्कत है तो बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपको अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उस चीज़ को देखिएगा कौन सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन आपको क्या कहा, जय और विजय। अरे भाई साहब ये तो फिल्मी दुनिया का नाम लग रहा है, जय और विजय। खैर कोई बात नहीं, क्वेश्चन में है तो हम उसको बनाएंगे, कैसे बनाएंगे समझिएगा। कहता है जय और विजय की अनुपात देखिए, आयु का कितना है जी, 5:2 है। आयु का योग 63 है। 9 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके बनाने का कोशिश करिए, नहीं तो हम तो बनाएंगे ही भैया, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं, हम कैसे बनाएंगे इसको देखिएगा। आप लोग पॉज करके बना सकते हैं, ऐसा नहीं कहिएगा कि हम लोगों को टाइम नहीं मिलता है बनाने का, आप पहले आंसर बना देते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो, ये सब चीज़ से बचने के लिए हम चाहते हैं कि थोड़ा सा जो है हम जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन को बना दें। बाकी तो आप लोग इसको रोक करके देख के बना सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है, आप लोग आराम से बनाइएगा। चलिए देखिएगा आगे क्या है ना, इसको कैसे हल करेंगे समझिएगा। तो देखिएगा ये हो गया हमारे जय भैया, और ये हो गए हमारे विजय भैया। चलिए विजय को भी लिख दिए। चलिए आगे देखिए, इनके आयु का भाई साहब अनुपात है 5:2। कोई बात नहीं सर, क्या दिक्कत है, आगे तो बढ़िए। आगे कहता है कि आपको इनका आयु जो है ना सर, 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात बताइएगा। मतलब वर्तमान आयु आपको दिया है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। हमारे हिसाब से 5×2 7 हो गया सर। 7 केकरा के बराबर, 7 सर जी 63 के बराबर। आपको पूछा क्या है सर, देखिए ना बताइए। 9 वर्ष के बाद उसकी आयु का अनुपात क्या होगा। 9 वर्ष के बाद तो पहले दोनों का वर्तमान आयु निकाल लेते हैं सर। जय का निकाल लीजिए, तो अगर इसको आप कहिएगा जय का निकालते हैं तो 63 बट्टे में हो गया सर 7 गुना में 5, 7×9 63, 9 9 5 45 हो गया भैया। ये 45 साल के तो ये भाई साहब हो गए, कितना साल के हो गए 45 साल के। बड़ा उम्र दराज आदमी लग रहे हैं, हम तो सोचे कम ही उम्र का होगा। खैर कोई बात नहीं, दूसरा का वैल्यू निकालिएगा सर। 63/7 गुना में 2, 7×9 63, 9×2 18। अरे बाप रे, इतना का अंतर, ये 18 साल का है। कोई दिक्कत नहीं सर, ये 18 साल का है। तो
आपको एगो निकल गया 45 का सर, एगो निकल गया 18 का। अब आपको क्या कहा है सर, आपको कहा है कि 9 वर्ष के बाद बताइए, तो भैया 9 साल जोड़ दीजिए ना, 9 साल जोड़ दीजिए तो वर्तमान आयु है ना, तो 9 8 17 हो गया सर, और ये हो गया 1 1 2। चलिए यहाँ पे 9 5 14 हो गया, यहाँ 54 हो गया, काट दीजिएगा इसको, तो काट दीजिए ना इसको, तो काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 7 14, यहाँ पे 2 से तो नहीं 3 से काटिए, 3 2 से वो नहीं कटेगा, 3 का 3, और ये हो गया भैया 3 8 24, कोई दिक्कत है, यहाँ से काट दिए, 3 9 27, फिर से काटिए इसको, 3 6 के 18, 3 3 9, ये तो 2:1 आ रहा है ससुरा दे, 2:1 है आंसर, हाँ जी। चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ तक आपको नहीं दिख रहा है, चलिए देख लीजिए, 27 दूना 54, ओहो, ऐसे भी यहाँ कहिए 27 दूना 54 मतलब 2:1, ठीक है भाई, बताइए, ये रात हम सोच भी नहीं किए थे, हम बेकार ही इतना ओल झोल से एक एक करके काट रहे थे ना जी। चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है तो भैया माइंड एग्जाम में कभी 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 या फिर वैसे भी दिमाग में जल्दी आई भी नहीं करेगा कि ससुरा काटेगा केकरा से, तो ऐसे समझ लीजिए, खैर कोई बात नहीं है, आप 27 दूना 54 डायरेक्ट काट दीजिए, कितनों काटिएगा तो काट पीट के तो जितना आना है उतना आए करेगा, उसको तो आप रोके नहीं सकते हैं। बताइएगा इसमें कोई दिक्कत होगा तो भैया आगे बढ़े क्या, बताइए, चलिए बढ़ जाते हैं आगे। क्या कहता है भैया, छठा टाइप का क्वेश्चन, वाह वाह, छठा क्वेश्चन क्या कहता है, छठा टाइप का क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़िए जरा। कहता है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात है 3:2 है, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 80 हो जाएगा। कोई बात नहीं सर, इसको अभी बना लेंगे, अगर आप इतना कुछ बताइए दिए तो ये कौन सा बार का क्वेश्चन है, एक रो हम बनाइए लेंगे, कैसे बनाएंगे समझिएगा, कैसे बनाएंगे। कहता है सर, क्या कहता है क्वेश्चन, देखिएगा कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात है 3:2। सर जी ए और बी का अनुपात दिया है 3:2, कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, आगे तो बढ़िए, क्या कहता है अगला, कहता है 10 वर्ष बाद आयु हो जाएगा 80, आयु का योग, हाँ, सम ऑफ एज इज 80, मतलब सर जी 10 साल बाद दोनों का आयु 20 बढ़ रहा है, कितना बढ़ जाएगा, 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद तो दोनों का आयु बढ़ेगा। एक बात बताइएगा भैया कि हमको सिर्फ इतना बता दीजिए आप लोग कि 2 आदमी हैं आप लोग, अगर उम्र बढ़ेगा तो दोनों आदमी का बढ़ेगा, ऐसा तो नहीं कि करो एक के को बढ़ेगा। मान लीजिए कोई पिता है और पुत्र है, जितना उम्र पुत्र का बढ़ेगा उतना ही उम्र तो पिता का बढ़ेगा। उम्र ऐसा चीज है जहाँ पर उम्र का अंतर हमेशा बराबर होता है, उम्र का अंतर ऐसा नहीं कभी कम कभी ज़्यादा हो जाएगा, भैया उम्र का अंतर हमेशा बराबर होता है। अगर एक व्यक्ति का उम्र 10 साल आगे बढ़ता है तो दूसरों का 10 साल आगे बढ़ेगा, ऐसा नहीं ना है कि दूसरा का 5 साल बढ़ेगा, बिल्कुल ये नहीं है। आप सोच के देख लीजिए कि अगर आप हैं और आपके पिताजी हैं, आपका उम्र अगर 5 साल बढ़ता है, पिताजी का आगे और नहीं 5 साल होगा, क्या उसका 4 होगा, या उनका 5 बढ़ेगा तो आपका 4 बढ़ेगा, ऐसा नहीं है ना, तो उनका 4 बढ़ेगा तो आपका भी 4 बढ़ेगा, उनका जितना बढ़ेगा या आपका जितना बढ़ेगा उतना ही उनका बढ़ेगा, उम्रों का अंतर हमेशा भाई साहब बराबर होता है, मान लीजिए इस बात को, मानना ही पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए अब ये जो है 3:2 में दिया है, आपको कहता है 10 वर्ष के बाद उसका आयु जो है, दोनों का आयु जोड़ करके आपको 80 हो जाएगा, तो भैया 10 साल इसका भी बढ़ गया होगा, 10 साल उसका भी बढ़ गया होगा, मतलब 20 साल बढ़ गया, तो इसका मतलब जब 10 वर्ष के बाद वो 80 होगा तो इसका मतलब अभी कितना होगा सर, 20 घटान दीजिए 60 हो जाएगा, अभी कितना होगा सर, अभी वर्तमान आयु, वर्तमान में कहेंगे कि वर्तमान में दोनों का योग 60 हो जाएगा सर, कैसे होगा सर, 80 - 20 बराबर 60 हो गया सर, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए अब क्या कहता है, अब जो कहता है उसका जवाब दीजिए,
अब क्या कहते हैं उनकी वर्तमान आयु क्या होगी, दोनों का आयु बताइएगा। तो हमारे हिसाब से 3 2 5 है सर, क्वेश्चन के हिसाब से 60 है। आपको 3 बताना है तो 60/5 करिए, गुना कर दीजिए 3, तो ये हो जाएगा आपको 12 पंचे 60, 12 तिया हो गया 36, 36 साल का एगो हो गया। दूसरा निकालिएगा तो 12 गुना 2, 12 गुना 2, 12 दूना 24, 36 साल और 24 साल, कितना साल, 36 और 24 वर्ष। ऑप्शन देखिए ना, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर है आपको बी, एकदम करेक्ट भैया, बी नंबर आंसर है। बताइए कोई दिक्कत है, सिर्फ यहाँ पे एक ही चीज समझिएगा, उम्रों का अंतर हमेशा बराबर होता है। उम्र बढ़ेगा तो दोनों का 10-10 बढ़ गया सर, 10-10 बढ़ा तो 20 बढ़ गया, और जब 20 बढ़ गया भैया तो इसका मतलब वर्तमान में ही तो 60 ना होगा, 60। तो ठीक है, बताइए कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत है ऐसे प्रश्नों में? अगर नहीं है तब आगे बढ़ेंगे भैया, अगर दिक्कत है तो नहीं बढ़ेंगे, हैं क्या? चलिए चलिए हम बढ़ जाते हैं, आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए, होगा तो कमेंट करिएगा, ठीक है साथियों। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कैसे बनाएंगे समझिएगा इसको। देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक माँ और पुत्री, अच्छा एक माँ और उसकी बेटी की बात हो रही है, मदर डॉटर, कोई बात नहीं सर। आयु का अनुपात 9:2, 9:2 है सर, ठीक है सर। आगे देखिए, पुत्री के जन्म के समय माँ की आयु 28 वर्ष थी, पुत्री की आयु कितनी है? अच्छा, कैसे बनाएंगे सर? सोचिए, जरा सा सोचिए कैसे बनाएंगे इसको, ये अलग टाइप का है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आप इसमें इम्पोर्टेंट लगाना चाहते हैं सर जी, लगा दीजिए इम्पोर्टेंट, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें इम्पोर्टेंट लगा सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है भैया, निश्चित रूप से आपको आएगा एग्जाम में, और इसमें आप लोग गलती नहीं करिएगा। हम एक ही दब 100 हम क्या ऐसे क्या कहें, ऐसे क्वेश्चनों को गलती नहीं करना है, क्यों कैसे नहीं करना है समझिएगा। हमेशा एक ही चीज याद रखिएगा, उम्र का अंतर हमेशा बराबर होता है। जब जिस समय उसकी पुत्री जन्म ली तो उस टाइम में उसका एज कितना था, 28 वर्ष। अब अगर ये 28 वर्ष है तो ये 28 वर्ष हमेशा रहेगा, अंतर बराबर रहेगा, 28 साल का। बेटी जितना उम्र बढ़ेगा, माँ की भी उम्र उतनी ही आगे बढ़ेगी, तो अंतर तो बराबर रहेगा, तो 28 का ये अंतर बराबर रहेगा। आपको देखिए अनुपात में कितना दिया, आपको दिया है यहाँ पे अंतर 7 का, हमारे हिसाब से 7 का, क्वेश्चन के हिसाब से 28 का अंतर है। आपको डॉटर का पूछा है तो डॉटर का बताइएगा, 2 का निकाल लीजिए, 28/7 गुना 2, 7 चौके 28, 4 दूना 8 साल, कितना साल सर जी, 8 वर्ष हो गया, कितना हो गया, 8 वर्ष। ऑप्शन बता दीजिए ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है, अगर कोई दिक्कत है तो बताइए, हैं बताइए जी, कोई किसी प्रकार का दिक्कत है, अगर दिक्कत है तो बोलिए। चलिए, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, ये सब क्वेश्चन में दिक्कत होगा, इतना बढ़िया से पढ़ते हैं तो कैसे, आप लोग तो इंटेलिजेंट हैं, कैसे दिक्कत हो सकता है जी। चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं है दिक्कत तो बढ़े आगे भैया, बताइए, बढ़ते हैं। चलिए आप लोग नहीं बताइएगा, हम बढ़ जाते हैं, समझिएगा। 1 वर्ष पहले 2 बहनों का, अरे बात 2 बहन वाला बात हो रहा है, कोई बात नहीं है भैया, 2 बहन वाला बात हो रहा है। क्या कह रहा है इस चीज को समझिए तो जरा सा, क्या कह रहा है। 1 वर्ष पहले 2 बहनों की आयु का अनुपात 2:3 था, उनकी वर्तमान आयु का योग 12 है, उनकी वर्तमान क्या भैया, क्या आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, एग्जामिनर भी गजब हाल का है भैया, कि क्या क्वेश्चन सेट किया। अब हमारा विद्यार्थी तो ऑलरेडी जानता है कि उम्र का जो है अंतर हमेशा बराबर होता है। अब एग्जामिनर कैसनो करके पूछो, 2 साल बाद का पूछो कि पहले का पूछो, भैया बाद का कहेगा तो हम जोड़ देंगे उम्र में, पहले का कहेगा तो सर घटा लेंगे। तो वही तो ससुराई क्वेश्चन में है कि 2 बहनों की आयु का अनुपात 2 बहनों की 1 वर्ष पहले की बात कर रहा है, ठीक है सर। 1 वर्ष पहले अनुपात कितना है सर, 2:3 है ना। तो उनकी वर्तमान आयु बताइए, 1 साल पहले 2 बहन है, मान लेते हैं एगो है बहन यहाँ पे, एगो है यहाँ पे, ठीक है भैया।
वैसे भी नहीं कहिएगा तो चलिए एगो बहन हम बना देते हैं, समझिएगा ये है एगो बहन। ठीक है चलिए भाई साहब एगो बहन है, ये बाल बना दीजिए इसका है। ये दूसर बहन है क्या भैया बताइए। चलिए इसको थोड़ा सा दूसरा कैटेगरी का बना दिए है ना, है तो उसी का बहन लेकिन ये थोड़ा सा उससे आप समझ लीजिए कौन सी है। कोई बात नहीं, इसके उम्र का अनुपात जो है 2:3 है, तो भैया 2:3 है। ओहो चलिए अब कितना साल पहले सर, 1 साल पहले, तो सर 1 साल पहले एकरो एगो कम होगा, 1 साल पहले ओकरो एगो कम होगा। अब इसका वर्तमान में योग दिया है 12, एक मतलब 2 साल कम होगा। 12 - 2 हो जाएगा सर, 12 माइनस हो जाएगा 2 साल, तो बचा कितना साल, 10 साल हमारे हिसाब से क्या कहता है। अब क्वेश्चन समझिए ना, तो क्या कहता है उनकी वर्तमान आयु क्या है, तो हमारे हिसाब से 2:3 हो गया सर जी, तो 2 3 मिल करके तो 5 ना हो गया, 5 कितना के बराबर, 10 के बराबर। अब 2 कितना के बराबर होगा, तो 10/5 गुना में 2 काट दीजिए, 4 साल का। 3 कितना के बराबर होगा, 4×3 = 12। सॉरी यहाँ पे देखिएगा 3 कितना के बराबर होगा, तो 10/5 गुना में 3, 6 साल का, एगो 4 साल का, एगो 6 साल का। तो आपको क्या पूछ रहा है कि वर्तमान उम्र बताइए, लेकिन सर ये जो है क्या आपका आंसर जो है 4 6 होगा, ऑप्शन में तो 4 और 6 है ही वो नहीं है, तो कैसे होगा। तो ये आपको जो निकला है ना, ये कौन सा उम्र निकला है, तो अब देखिएगा ये जो आयु है आपको दिया है 1 वर्ष पहले 2 बहनों का आयु, 1 साल पहले की बात कर रहा है। तो 1 साल पहले की बात कर रहा है, तो 1 साल बाद उसके आयु का अनुपात कितना होगा सर, 1 साल उसके बाद उसके आयु का अनुपात 5:7 हो जाएगा। भैया कितना, एक एक साल दोनों में जोड़ न दीजिए, 5 और 1 6, मतलब 5:6 = 7, सॉरी 7 6 = 7, 5:7। ऑप्शन नंबर ए बताइए। किसी प्रकार का कोई दिक्कत है भैया, अगर दिक्कत है तो अभी बता दीजिए, कमेंट करके बताइएगा। अगर नहीं है दिक्कत तो सर आगे बढ़ें क्या, आप लोगों का क्या राय है, क्या क्या कहना चाहते हैं, आगे नहीं बढ़ें, बढ़ें तो बढ़िए। चलिए बढ़ जाते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ये तो भैया पता नहीं ये क्वेश्चन कितना बार पूछा है, और भैया कितना बार ये लोग गलती करके आए हैं इस क्वेश्चन में, हम बता ही नहीं पाएंगे। लेकिन सर जी ये क्वेश्चन में है कुछ नहीं, कुछ नहीं है, माइंड टेस्ट है, समझिएगा कैसे है, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है भैया, आपका क्वेश्चन कहता है कि जब मैं 2 साल का था मेरे भाई का उम्र मेरी उम्र से आधी थी। अच्छा ये मान लेते हैं मैं हूँ और ये मेरा भाई है। कोई नहीं सर आगे बढ़िए, आगे क्या कहता है, आगे कहता है सर आपको कि जब मैं 2 साल का था, मैं कितना साल का था सर, 2 तो ही था 1 का, तो जब मैं 2 साल का था तो मेरा भाई मेरी उम्र का आधा था। कोई बात नहीं, जब मैं 100 साल का हो जाऊंगा, ओहो यहाँ पे देखिए अंतर कितना का है सर, 1 साल का अंतर है। अब ये 100 साल का हो जाएगा तो कोई कहेगा कि नहीं उसका भाई अगर 100 साल का होगा, उसका भाई 50 साल का होगा, और ये हो जाएगा गलत। कहिएगा क्यों, भैया उम्र का अंतर बराबर होता है, उम्र का अंतर जब बराबर होता है तो यहाँ भी अंतर 1 के का होना चाहिए। तो मेरा भाई हो जाएगा 99 साल का, कितना साल का, मेरा भाई हो गया 99 ईयर का। बताइए कोई दिक्कत है, अगर है तो बताइए। आप एक ही बात याद रखेंगे, चाहे आप कहीं भी कोई भी ट्रिक लगा लो, आप हमेशा याद रखोगे उम्र का अंतर बराबर होता है। ठीक है साथियों, एक पिता जो है उसका एक पुत्र है 12 साल का, पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु का 3 गुना था। चलिए सर कोई नहीं, इसको कैसे बनाइएगा, तो सर कहेंगे यहाँ पे सन है, यहाँ पे उसका फादर है, एफ लिख दिए। ठीक है सर, अब इसका फादर का उम्र जब पुत्र पैदा हुआ, पुत्र के जन्म के समय, पुत्र के जन्म के समय पिता, और यहाँ पे पुत्र ये जो है 12 का है,
अगर आप कहेंगे कि पुत्र उसका 12 साल का है तो पिता उसके जन्म के समय उसके 3 गुना था, तो सर जी अभी इसको अगर इसको कहेंगे तो 3 गुना 12 या 36 हो जाएगा। लेकिन अब सर जी 12 साल का जब बेटा बढ़ा तो 12 साल का तो पिता भी बढ़ेगा, क्योंकि उम्र तो दोनों का बढ़ेगा। तो दोनों का बढ़ेगा तो ये हो गया 48 साल का। कितना हो गया सर? 48 साल का। बताइए, अक्सर ऐसे प्रश्न में लोग गलती करते हैं, आप लोग गलती नहीं करेंगे। चलिए ऐसे बनाएंगे, उम्र का अंतर हमेशा बराबर होता है। अगर ये 12 साल का बेटा भरा तो 12 साल का उसका क्या बढ़ेगा? पिता का भी तो उम्र बढ़ेगा। तो बताइए कोई प्रकार का दिक्कत होगा ऐसे क्वेश्चनों में? ऐसे क्वेश्चन का आप लोग ऐसे आंख बंद करके आराम से बनाइएगा। सिंपल सी कहानी है, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, समझ लीजिए। बताइए कोई दिक्कत है तो बताइए कमेंट करके, ठीक है साथियों। चलिए देखिए इसमें आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। रेखा और रश्मि। क्या भाई साहब, नाम तो बड़ी खतरनाक है, रेखा और रश्मि। कोई बात नहीं, क्या कहता है ये क्वेश्चन देखिएगा। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, इस टाइप को एक बार और कहिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। सर कैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब रेशियो का आप देखिएगा ना, इससे पहले वाला, जस्ट इससे पहले वाला वीडियो, वहाँ पे आपको सेम ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। लेकिन वहाँ पे भैया वो उम्र की बात नहीं कर रहा था, वो कर रहा था आपको कि दोनों के आय और व्यय से संबंधित बात, कि कमाता इतना है, दोनों जो है बचाता इसी रेशियो में है, तो उस कितना का खर्च का अनुपात, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन था। वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, अनुपात को बराबर करते थे, क्योंकि वो वहाँ पे दिया था क्वेश्चन में कि वो समान राशि समान रूप से बचाता है। तो भैया यहाँ भी वही लॉजिक लगेगा। हम क्या बोले कि आप अगर उस क्वेश्चन को समझ रहे हैं तो आपको आगे एज वाला क्वेश्चन समझ में इजीली आ जाएगा। समझ रहे हैं ना, आपको आसानी से ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे बनाएंगे। तो समझिएगा, रेखा और रश्मि, कौन कौन है? रेखा है और रश्मि जी है। चलिए स्वागत है आपका। रेखा है, रेखा जी, और आर आर से काम नहीं चलेगा ना, कोई बात नहीं, रश्मि को लिखिए, रश्मि। ठीक है भाई साहब, रश्मि हो गया। खतरनाक है ना, क्यों कहें खतरनाक? देखिए रश्मि लिखने में खतरनाक हो जाता है, ऐसे रश्मि लिखने में थोड़ा सा जो है ये हो जाता है। कैसे, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, हम हालांकि इसको हटा देंगे। वर्तमान में 7:4 है ना, 7:4 है। समझिएगा ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। ऐसे क्वेश्चन कह रहा है कि रेखा और रश्मि की वर्तमान उम्र का अनुपात इतना है, 3 साल बाद इतना हो जाएगा। रश्मि की वर्तमान उम्र बताइए भैया। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे इम्पोर्टेंट है सर? ध्यान रखिएगा, जब हम आपको पढ़ा रहे थे, क्या सर रेशियो पढ़ा रहे थे, तो उसमें आपको क्या बताए थे कि भैया एक दो व्यक्ति था जो जिसका कि आय कुछ दिया हुआ था, और जो है वो समान रूप से बचत करता था, खर्च भी आपको दिया हुआ था। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन आया था तो हम क्या किए थे, रेशियो को बराबर किए थे। यहाँ भी देखेंगे, अगर रेशियो बराबर होगा तो सर बराबर कोई दिक्कतें नहीं है। अगर ये रेशियो बराबर नहीं होगा, क्योंकि उम्र का अनुपात हमेशा बराबर होगा सर, ठीक है ना, अंतर बराबर होता है तो अनुपात तो बराबर होगा। अब समझिएगा, अब ये जो है अगर समान रूप से दोनों बढ़ रहा होगा तो दोनों का अंतर भी तो बराबर होना चाहिए। तो वो अंतर अगर बराबर नहीं होगा तो कैसे बनाएंगे सर? अंतर बराबर करने के लिए आप लोगों को पिछला वीडियो में बताए हैं कि नहीं, उसमें बढ़िया से बताए हैं। हालांकि यहाँ भी बता देंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको अंतर दोनों में बराबर ही दिख रहा है, इसमें अंतर है ही नहीं। हालांकि इससे अगला वीडियो में आप लोग जब हम देखेंगे वो उस क्वेश्चन को मेंशन कर लेंगे, टेंशन नहीं लीजिए। हम जब हैं तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है ना। चलिए देखिए, आपको क्या कह रहा है कि आपको कह रहा है कि रेखा और रश्मि। भाई साहब लिख देते हैं रेखा, लिखेंगे रेखा, रेखा है, रेखा जी और रश्मि जी है। कोई दिक्कत नहीं सर, रेखा जी और रश्मि जी है। चलिए बताइए, रेखा जी है ना। क्या कह रहा है कि आपको कह रहा है कि उसके उम्र का अनुपात जो है सर 7:4 है, 7:4 है। कोई बात नहीं भैया। आगे क्या कहता है, 3 साल बाद उम्र का अनुपात हो जाएगा 8:3, 8:5 हो जाएगा, 8:5 हो जाएगा। यहाँ पे सर 1 साल का अंतर है, यहाँ भी सर 1 साल का अंतर है। वाह, अंतर तो सर जी बराबर ही है। अब सर जी बराबर जब है तो हम काहे ला बराबर करेंगे, कुंजी बराबर करेंगे तो खुदे बराबर है, तो ओकरा का बराबर करेंगे। तो वही चीज़ है कि ये जो है 3 साल बाद उसकी उम्र इतना हो जाता है, तो आप बताइएगा उसकी वर्तमान आयु
क्या है? रश्मि का वर्तमान आयु क्या है? कोई बात नहीं। 1 कितना साल के बराबर है सर? 3 साल के बराबर है। रश्मि जी का वर्तमान पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है सर? रश्मि जी का वर्तमान उम्र का अनुपात। और रश्मि का वर्तमान सर जी 5 है कि 4 है? तो कहिएगा 4 है। ई है वर्तमान वाला, कौन सी वाला? ई है प्रेजेंट वाला। कौन है सर? ये है प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट। बताइए। हाँ, तो देखिए ये तो हो गया कितना साल के बाद? ये हो गया 3 साल बाद, आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर, 3 ईयर्स, 3 साल के बाद इसकी आयु है। तो आपको वर्तमान न पूछा है, वर्तमान 4 है सर। 3 को 4 से गुना कर दीजिए सर, या 3/1 गुना 4 कहिएगा तो बतिया बराबर न हुआ, 12 साल। रश्मि जी का आयु कितना साल है सर? 12 साल है। ऑप्शन है सर क्या? हाँ जी बिल्कुल ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर कौन सा है सर? ए नंबर ऑप्शन है सर। किसी प्रकार का कोई दिक्कत है बताइए? हाइड कर दिए, किसी देख लीजिए बढ़िया से दिख रहा है, अगर दिख रहा है और कोई किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है तो चलिए आगे बढ़ेंगे। तो साथियों आज के क्लास को हम लोग यहाँ तक रहने देंगे सर, आज की क्लास को यहाँ तक रहने देंगे। आप लोगों से मिलेंगे अगले वीडियो में। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, वैसे ज़्यादा बार तो मैं नहीं बोलता, वीडियो में कहीं पे आपको एक बार मिलेगा कि दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, आप लोगों को कहाँ चीज़ें समझ में नहीं आती है। अगर आती है तो आप लोगों के लिए आगे वीडियो किस तरह का बनाऊं, आगे इससे संबंधित आप लोगों की क्या क्वेरीज होती है, इस चीज़ पे हम देखेंगे और आपके कमेंट के हिसाब से अगला सेशन में उस चीज़ को हम लोग बताएंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।